अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर अलीस ट्यूटोरियल में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कर्नाटका सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1। तो आज हम इस पेपर के 20 सवालात हल करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जो है नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 की सूरत में दोनों हल कर लिए थे। अगर आपने वो वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल जो है नहीं मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और जो है नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का जो पहला सवाल है, यह खती मसावाट 2x + 3y = 16 को मुतमईन करने वाली x और y की सही कीमतें हैं। देखो यहाँ पर x और y की चंद कीमतें दी गई हैं। देखो x और y, x = 5 y = 2, x = 2 y = 5, इनमें से कौन सी कीमतें जो है नहीं इसे मुतमईन करती हैं 2x + 3y = 16 को। तो बहुत सिंपल सा काम करना है। तो हर एक में से x और y की कीमतें इसमें दर्ज करना है। देखो हर मसावत के दो जानिब होते हैं, दो बाजू होते हैं, एक LHS एक RHS। तो हम क्या करेंगे, कीमतों को x और y की जो है नी A B C D से उठाकर जो है नी बारी बारी जो है नी इस मसावत के LHS में दर्ज करके देखेंगे कि हमें RHS हासिल होता है या नहीं। देखो तो हमारे पास सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर A को ट्राई करूंगा। तो यहाँ पर x = 5 और y = 2 है, तो मैं इक्वेशन लूंगा 2x + 3y = 16। ठीक है, मैं इसका सिर्फ LHS यूज करूंगा। तो दैट इक्वल्स टू 2x यानी 2 इंटू एक्स की कीमत है 5 प्लस 3 इंटू वाई की कीमत कितनी है 2। तो ये होगा 2 × 5 10 जमा 3 दूनी 6 दैट इक्वल्स टू 16। अरे भाई पहले ही इसमें आ गया। तो x = 5 और y = 2 जो है नहीं इसके सही मतलब जवाबात हैं कि x = 5 और y = 2 जो है ना इस मसावत को मुतमईन करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर A। तो देखो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मुतगैर वाली खती मसावतें x + y = 8 और 2y - x = 1 को हल करने पर हासिल होने वाली x और y की कीमतें। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। x + y = 8 इक्वेशन नंबर 1 दी गई। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 जो है ना थोड़ा गड़बड़ करके दी गई है। आप इसे क्या है सीधा कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर पहले y की कीमत है, देन यहाँ पर x की कीमत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2y - x = 1। तो इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो इसे मैं -x + 2y = 1 लिखूंगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 में पहला x है और देन क्या है हमारा y है। ठीक है, तो इसे भी क्या किया मैंने, पहले x लिखा देन y लिखा। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 और 2 को हल करते हैं। x + y = 8 - x + 2y = 1। जस्ट सिंपली दोनों को जमा करेंगे तो +x - x कैंसिल हो जाएगा। x + 2y y + 2y हो जाएगा 3y = 8 + 1 हो जाएगा 9। तो 3y = 9 हो जाएगा, तो y बच जाएगा 9 / 3। तो y हो जाएगा 3 × 3 3 × 3 9, तो y 3 मिल गया मुझे। ठीक है, अब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो x की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो y 3 सिर्फ इसी ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर C में। तो हम C को जो है ने हमारा ऑप्शन करार दे सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब जो है नहीं 3 है। बिकॉज देखो सॉरी ऑप्शन नंबर C है, बिकॉज कहीं पर भी A B और C में कहीं पर भी y की कीमत 3 नहीं है। सिर्फ ऑप्शन नंबर C ही जो है नहीं y की कीमत 3 रखता है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए जो है C को हमारा ऑप्शन करार दे सकते हैं। तो फर्दर हम हल करते हैं। फिर भी x की कीमत मालूम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। x + y = 8, तो x की कीमत 3 दर्ज करेंगे, y की कीमत 3 दर्ज करेंगे। तो x + y की कीमत 3 = 8, तो x = हो जाएगा 3 को इधर शिफ्ट कर दो तो 8 - 3 हो जाएगा, x = हो जाएगा 8 - 3 = 5। ठीक है, तो x = 3 और y = 5 इस ऑप्शन नंबर C में मौजूद है। ठीक है, तो थोड़ा जो है ना अंडरस्टैंडिंग और जो है ना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है
और कुछ नहीं। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो दर्जे मसावात 3x² इज इक्वल टू 4 इंटू 5x माइनस 3 की मियारी शक्ल। देखो हमें जो मसावात दी गई है ये मियारी शक्ल में नहीं है, यानी इसका फॉर्म जो है नहीं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में नहीं है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी को हम क्या कहते हैं, मियारी शक्ल कहते हैं, या तो उमूमी शक्ल, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दी गई मसावात लेंगे 3x² इज इक्वल टू 4 इंटू 5x माइनस 3। जस्ट इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जो है नहीं मुख्तसर करेंगे, तो 3x² हो गया। ये 4 जो है इसे ब्रैकेट के अंदर ज़रब करते हैं, 4 5 20x हो गया, नफी 4 तिया 12। अब क्या करेंगे, तमाम जो टर्म्स हैं 20x माइनस 13 इसे क्या करेंगे हम दूसरी तरफ यानी LHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है 3x² माइनस 20x, ये माइनस 13 इधर गया तो प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सॉरी 13 नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 4 या 12, एस इट इज 12। ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ना हमारा ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो अब देखो ये मसावत हमें कहाँ मिलती है, 3x² माइनस 20x प्लस 12। तो ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। झील में मुंतबिक खतूत को जाहिर करने वाली मसावत है। देखो मुंतबिक खतूत यानी एक दूसरे पर आने वाले खतूत, तो दो मुतगैर वाली खतूत जो है ना मुंतबिक होने के लिए कंडीशन हमारे पास मौजूद है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1/c2 होना चाहिए। तो अगर कोई दो मुतगैर वाली खती मसावतों का जोड़ा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मुंतबिक खतूत कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमारे पास चेक करेंगे, तो हमारे पास पहला है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो हल करते हैं, तो a1/a2 यहाँ पर a1/a2 हो जाता है 1/3। ठीक है, अच्छा b1/b2 कर दें तो ये हो जाता है b1 की कीमत है -2, b2 की कीमत है 4, -2/4 हो जाता है, तो ये हो जाता है दैट इक्वल्स टू -1/2। सो यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो ये हमारा सही जवाब नहीं है क्योंकि ये वाहिद हल रखते हैं, तो ये हमारा सवाल जवाब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी a1/a2 करते हैं। सबसे पहले 2/4 हो जाता है यहाँ पर, दैट इक्वल्स टू हो जाता है 1/2। देन 3/6 करते हैं, सॉरी b1/b2 करते हैं, सॉरी b1/b2 इज इक्वल टू हो जाता है 3/6, ये भी हो जाता है 1/2। देन c1/c2 कर देखते हैं। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो c1/c2 देखो ये +9 इधर है, तो c1 की कीमत -9 होगी और c2 की कीमत -18 होगी। तो -9 डिवाइडेड बाय -18 यानी ये 9/18 ही है, तो दैट इक्वल्स टू 1/2। देखो यहाँ पर तीनों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो है ने मसावी आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है। तो यानी इक्वेशन नंबर 2 जो है, दो बी में जो ऑप्शन है वो मुंतबिक होने वाले खतूत की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक हिसाबी तसाद के पहले 15 अरकान का हासिल जमा 400 कितना है 65 है। उसी तसाद के पहले 14 अरकान का हासिल जमा कितना है, 406 है। तो 15वां रुकन क्या होगा। देखो एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू sn माइनस sn-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हम आसानी से जो है 15वां रुकन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 15वां मालूम करना है, तो n की कीमत 15 दर्ज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a15 इज इक्वल टू s15 माइनस s15-1। तो क्या हो जाएगा a15 माइनस इज इक्वल टू s15 माइनस क्या हो जाएगा s15 - 1 14।
ठीक है, तो हमारे पास 15 अरकान का हासिल जमा तो ऑलरेडी मौजूद है 465 और 14 अरकान का हासिल जमा है 406। तो ये हो गया यस 15, ये हो गया यस 14। ठीक है, दर्ज करते हैं तो A15 आसानी से मिल जाएगा। A15 इज इक्वल टू यस 15 है 365 माइनस ये कितना है 365 नहीं 465 है। 465 माइनस कितना है, ये है हमारे पास 406। ठीक है, तो अब माइनस करते हैं। 465 में से 406 को माइनस करेंगे तो 15 में से 6 चले गए तो 9, हाशिए का 1, 6 में से गए तो 5, देन 59। A15 इज इक्वल टू होगा 59। ये हमारा सही जवाब है जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, तो बहुत ही आसान से सवाल है। तो सवाल नंबर 5 जो है नहीं खत्म हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हिसाबी तसाद 1, 5, 9, 13 का 20वां रुकन। बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1, 5, 9, 13, डैश 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 ये तसाद दिया गया है। तो 20वां रुकन मालूम करना है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट A20। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू 1 है, T इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं 5 - 1 यानी A2 - A1। तो ये हो जाता है A2 - A1 कितना होता है 4। ठीक है, हमें क्या करना है A20 कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है A20 को हम लिखते हैं हिसाबी तसाद में A + 19D। तो ये हो जाता है A प्लस यानी 1 + 19 × 4। तो 1 प्लस हो जाता है 19, 4 हो जाता है 76। तो 1 + 76 कितना हुआ 77। तो A20 की कीमत होनी चाहिए 77 यानी 77, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर x, 8, 11, y एक हिसाबी तसाद के मुतवातिर अरकान हो तो x और y की कीमतें मालूम कीजिए। देखो क्वेश्चन को समझो। x, 8, 11, y जो है नहीं AP में है। ठीक है, तो हमें x और y फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं x फाइंड आउट करने के लिए स्टार्टिंग के 3 अरकान इस्तेमाल करता हूँ x, 8, 11। जब हिसाबी तसाद में मान लो कि A, B, C हिसाबी तसाद में है, AP में है, तो B को क्या कहते हैं हम हिसाबी औसत कहते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाता है A + C / 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी x, 8, 11 जो है नहीं, अलग से लिख लेता हूँ x, 8, 11 जो है नहीं, तो ये भी AP में है। तो देयरफॉर 8 क्या हो गया हिसाबी औसत हो गया। तो 8 इज इक्वल टू लिख सकते हैं x + 11 / 2। ठीक है, तो इसे जब हल करते हैं तो तिरछा ज़रब करो 8 × 2 16 हो गया। 16 इज इक्वल टू क्या हो गया x + 11 हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू होगा 16 - 11। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। तो x की कीमत मिल गई। अब y की कीमत मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 अरकान को लेंगे आखिरी वाले, यानी 8, 11, y। जब 8, 11, y हिसाबी तसाद में है तो 11 क्या होगा हिसाबी औसत होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 11 इज इक्वल टू 8 + y / 2। ठीक है, अब तिरछा ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 22 = 8 + y। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 22 - 8। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 14 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास कहां पर मौजूद है, ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है 5 और 14। x की कीमत 5 और y की कीमत 14। ठीक है, होप सबको जो है नहीं क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 8, x, 20 हिसाबी तसाद में है तो हमें x की कीमत मालूम करेंगे। अगेन सेम क्वेश्चन, 3 एदाद हिसाबी तसाद में है तो दरमियानी अदद हिसाबी औसत कहलाता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 + 20 / 2। तो x इक्वल टू क्या होगा 8 + 20 28 हो गया / 2। 2 1 के 2, 2 4 8 यानी 14। तो x की कीमत क्या होनी चाहिए 14 होनी चाहिए। तो जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगर एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन a और आखिरी रुकन यल हो तो हिसाबी तसाद की इब्तदाई n अरकान का हासिल जमा होगा। देखो जब पहला रुकन a और आखिरी रुकन l होता है तो हिसाबी तसाद का nवां रुकन मालूम करने का ज़ाबिता होता है n × a + l /
2, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, और दोनों को याद रखना चाहिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन इंटू ए प्लस एल बाई टू। ठीक है, बढ़िया आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दो दर्जे मसावात 4x स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0 के जजर हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। दो दर्जे मसावात से 4x स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना है तो माइनस 81 को पहले इधर शिफ्ट कर दो, तो हो जाता है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, माइनस 81 इधर आया, प्लस 81 हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 4। नाउ x स्क्वायर, x की कीमत मालूम करने के लिए x को स्क्वायर को हटा देते हैं, तो x इक्वल टू हो जाता है प्लस और माइनस रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल टू हो जाता है प्लस और माइनस 81 का जजर हो जाता है 9 डिवाइडेड बाय 4 का जजर हो जाता है 2। तो x की कीमत होनी चाहिए प्लस और माइनस 9/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, दो दर्जे मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जजर है कि नहीं। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारा कहां पर मौजूद है, ये है हमारा b में, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अज्जाए ज़रबी के तरीके से दो दर्जे मसावात 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के जजर मालूम करने के दौरान दरमियानी रुकन माइनस एक्स इस तरह तहवील होता है। तो देखो, जब भी हम दो दर्जे मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करते हैं तो उसका तरीका क्या है, दरमियानी अंसर को तहवील करते हुए हल करना। ठीक है, अभी दरमियानी आंसर को तहवील करने के लिए क्या करते हैं, हम a और c का हासिल ज़रब लेते हैं, तो उसके दो अज्जा बनाते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब दरमियानी अदद को तहलील करना है तो हमें -2 को 6 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -12। इसके दो अज्जा बनाने पड़ेंगे जिसका हासिल जमा आना चाहिए दरमियानी अदद यानी -1। तो ये हो जाता है 4 तिया 12 यानी -4 प्लस 3 करने से हो जाता है -1, जो कि हम दरमियानी आदत को तहलील करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, ये हो जाता है 6x स्क्वायर, ये -4x हो जाएगा, ये +3x हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो दरमियानी आदत को हम -4x + 3x की शक्ल में लिखते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो 3x - 4x। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दो दर्जजील में दो दर्जी मसावात है। देखो, दो दर्जी मसावात कौन सी है, आपको क्या करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर का टर्म चला गया, यानी दो दर्जे बचा नहीं है अभी, तो देयरफॉर ये हमारी दो दर्जी मसावात नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी में इसका दर्जा तो 2 है ही नहीं, मतलब स्क्वायर टर्म मौजूद ही नहीं है, तो ये दो दर्जी मसावात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की जहां तक बात करें तो इसमें एक्स स्क्वायर नजर आता है, फिर भी इसे रेड्यूस करना पड़ेगा। x + 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर एलसीएम x हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो और थोड़ा हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाता है x इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हासिल होता है। तो यहाँ पर ये तीसरे दर्जे की मसावात है, तो ये भी हमारा जवाब नहीं है। ठीक है, ए बी और सी तीनों भी नहीं है, तो डी होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो है नहीं दो दर्जी मसावात है। देखो इसका दर्जा 2 है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में मौजूद है। देन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कायमा मुसल्लस एबीसी में जाविया b इज इक्वल टू 90 दर्जे है, tan c इज इक्वल टू √3 हो तो जाविया a की कीमत। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हल करके देख लेते हैं। तो हमें एक मुसल्लस दिया गया है ABC जिसमें जाविया b कायमा है, और क्या दिया गया है कि tan ऑफ c इज इक्वल टू क्या है, √3 है। अच्छा, tan ऑफ c √3 है, तो c की कीमत क्या होगी, बिकॉज tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3।
तो देयरफॉर tan C भी √3 है और tan 60 डिग्री भी √3 है, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, C की कीमत 60 दर्जे हो गई। तो मुसल्लस ABC में जाविया A प्लस जाविया B प्लस जाविया C इज इक्वल टू क्या होता है, 180 दर्जे होता है। ठीक है, तो जाविया A की कीमत मालूम करने के तो एज इट इज रखते हैं, प्लस जाविया B 90 डिग्री है जो कि दिया हुआ है, जाविया C 60 है जो कि हमने मालूम किया है, दैट इक्वल टू हो जाता है 180। तो जाविया A प्लस 90 प्लस 60 हो जाता है 150 इज इक्वल टू हो जाता है 180। देन जाविया A इज इक्वल टू क्या होगा, जाविया A इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 150। तो जाविया A इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो जाविया A की कीमत होनी चाहिए 30 दर्जे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अगर साइन टीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होगा। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा होता है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा। ठीक है, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा कैसा हुआ, बिकॉज हमने एक तमासिल पढ़ी है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर टीटा की कीमत इससे निकालूं तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर टीटा किसके मसावी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा के मसावी है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा भी साइन स्क्वायर टीटा के मसावी हो गया। तो यहाँ पर साइन टीटा की कीमत मौजूद है, सो देयरफॉर जबकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा है, तो साइन टीटा का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 3 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 डिवाइडेड बाय 25। तो 9 डिवाइडेड बाय 25 जो है इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गए 15 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, जबकि अल्फा प्लस बीटा जो है नहीं 90 दर्जे से कम है, यानी जाविया हादा है, अल्फा और बीटा की कीमतें बिलतरतीब होंगी। ठीक है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया गया है 1। देखो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देखो साइन ऑफ एंगल समथिंग इज इक्वल टू 1 कब होता है। ठीक है, साइन जब 90 डिग्री होता है तो 1 होता है। ठीक है, साइन मतलब स्टैंडर्ड एंगल 90 डिग्री के लिए साइन की कीमत कितनी है, 1 है। तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कीमत कितनी होगी, 90 होगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। देखो कॉस 0 की कीमत होती है 1, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कॉस 0 जब इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो देयरफॉर कॉस 0 अगर 1 हो जाता है तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा की कीमत क्या होनी चाहिए, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 और 2 को हल करते हैं तो हमें मिल जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 हो गया और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों को जमा करते हैं तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 0 हो गया 90। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हो गया 90 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड, चलो अच्छी बात है, ये हो गया 2। तो 2 1 के 2, 2 4 8, 1 बचा 2 5 10, अल्फा इज इक्वल टू हो गया 45 दर्जे। अल्फा इज इक्वल टू 45 दर्जे हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की कीमत 90 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 है। तो अल्फा की कीमत 45 दर्ज करते हैं, 45 प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा 90। सो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस 45। तो बीटा इज इक्वल टू हो गया वो भी 45। तो अल्फा की कीमत भी 45 है, बीटा की कीमत भी 45 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
शक्ल में मुसल्लस ABC एक कायम मुसल्लस है जिसमें जाविया B इज इक्वल टू 90 दर्जे है। ठीक है, जाविया B कितना है, 90 दर्जे है। BC की कीमत 6 सेंटीमीटर है और जाविया A इज इक्वल टू 30 है। ओ, शक्ल ऐसी हो गई तो इसे मैं और एक बार बना देता हूँ। ये है हमारा मुसल्लस AB और C, जिसमें दिया गया है कि जाविया A 30 दर्जे है। ठीक है, और जाविया B क्या है, कायमा है। और एक चीज दी गई है, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है। BC इज इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, AC की लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले AC की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन वाली निस्बत का इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पर साइन जो है ना मुकाबिल जिला मौजूद है, वितर हम मालूम कर सकते हैं, तो साइन ऑफ 30 डिग्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू, मतलब इसका क्या होगी निस्बत, ये हो जाएगी मुकाबिल जिला बटे वितर, तो BC अपॉन AC। ठीक है, साइन 30 की कीमत हमें पता है 1/2 इज इक्वल टू हो जाता है BC कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 लिख दो बस चलेगा, डिवाइडेड बाय है AC। तो अब क्या करेंगे, हम तिरछा ज़रब करेंगे, AC इंटू 1 इज इक्वल टू AC हो गया, तो 2 इंटू 6 बचा, तो AC इज इक्वल टू हो जाए 2 इंटू 6 कितना होगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो है ना, ऑप्शन बी में हमारा सही जवाब मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जील का कौन सा ताल्लुक सही है। देखो मुतमासिलात आपको पता है ना, मुतमासिलात और जो है ना मकलूब निस्बतें तमाम पर जो है ना ये क्वेश्चन है। tan स्क्वायर पहला बताया जाता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इज प्लस 1, ये बिल्कुल भी गलत है, बिकॉज वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बयान तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, बिकॉज बट tan थीटा इज इक्वल टू हो जाए sin बाय cos, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल दुरुस्त बयान है, ऑप्शन डी जो है ना इसका सही जवाब है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नुकात A x1, y1 और B x2, y2 को मिलाने वाले खत के वस्ती नुक्ते के मुख्तसार। इट इज वेरी सिंपल, जाबिता सब लोगों ने पढ़ कर रखा हुआ है। तो जाबिता क्या है, P ऑफ x, y, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बात जो है ना हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो चाहे x2 प्लस x1 लिखो या तो x1 प्लस x2 लिखो, दोनों सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कहता है कि नुकात 0 a 0,5 और b -5,0 का दरमियानी फासला। तो इट इज़ वेरी सिंपल, फासला फार्मूला के ऊपर है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास एक नुक्ता मौजूद है 0,5, जिसको हम कहेंगे x1, y1। ठीक है, दूसरा नुक्ता है b हमारे पास -5,0, जिसे हम कहेंगे x2, y2। ठीक है, तो हमें इनका दरमियानी फासला मालूम करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इक्वल्स टू x2 की कीमत है हमारे पास -5, तो ये हो जाता है -5 माइनस x1 की कीमत जो है हमारे पास, x1 की कीमत कितनी है 0 है, तो ये हो जाता है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की कीमत है 0 माइनस y1 की कीमत कितनी है 5, तो ये हो जाता है 0 माइनस 5 होल स्क्वायर द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसे हल करते हैं तो d इज इक्वल टू मिल जाता है स्क्वायर रूट ऑफ -5 माइनस 0 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन प्लस ये भी कितना हो गया, -5 का स्क्वायर हो गया। तो d इज इक्वल टू हासिल होता है -5 का स्क्वायर हो जाता है 25 प्लस ये -5 का स्क्वायर हो जाता है 25, सो दैट इक्वल टू मिलता है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 50।
तो अब इसे फर्दर देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 50 तो हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मुख्तसर करना पड़ेगा। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50 को लिखते हैं हम 25 ज़रब 2। सो दैट इक्वल्स टू 25 ज़रब 2, 25 का जज़र मुरब्बा है 5 और बच गया रूट 2। तो d की कीमत होनी चाहिए 5 रूट 2 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो ये थे क्वेश्चन पेपर नंबर 2, मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 के 20 सवालात। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें जो है नहीं हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आगे वाले 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आखिर में जाने से पहले जो है नहीं फिर से एक बार यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और शेयर करना मत भूलना, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, खुदा हाफिज़।